बात जिला मथुरा की है। मैं अपने ऑफिस में आराम से दोपहर के टाइम पे बैठा हुआ था, जनता की शिकायतें सुन रहा था और उसी बीच मुझे पता चला कि मेरी तहसील में काम करने वाले एक प्राइवेट ऑपरेटर साहब थे, हुकुम सिंह। उनके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। ये बात मुझे मेरे अर्दली साहब ने बताई। तो मैंने हुकुम सिंह को फ़ोन करके पूछा कि हुकुम भैया ये बताओ कि क्या हुआ है बेटे को। तो उन्होंने बताया कि उनको बच्चे को डेंगू हो गया है और वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मैंने पूछा कि अरे ये तो बहुत गंभीर बात है, कब हो गया। तो उसने बताया कि 4-5 दिन हो गए साहब, दवाई वगैरह चल रही है। और मुझे पता था कि हुकुम सिंह जो प्राइवेट तौर पर बस काम करते हैं, तहसील में सहयोग करते हैं, उनकी सैलरी तो बहुत कम थी, बस गुजर बसर चल रही थी। तो मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, तुम इलाज कराओ, मिलता हूँ मैं जल्दी। लेकिन ये बात मेरे को समझ में आ गई कि वो इलाज अच्छे से करा नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग नहीं थे हुकुम भैया। हम जानते थे हुकुम सिंह को और जानते हैं तो मैंने ये वाली बात एज एन ऑफिसर न देखकर एक बड़े भाई छोटे भाई के तौर पर देखी। हालांकि उम्र में मैं उनसे छोटा हूँ, लेकिन बस पद में बड़े होने के कारण मेरा दायित्व था कि हुकुम सिंह का परिवार सुरक्षित रहे। तो ये बात मैंने फिर अपने ऑफिस में रखी और ऑफिस के साथ मैंने मीटिंग करी कि हुकुम भैया के लिए फाइनेंशियली टेंशन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो मेंटली टेंशन है कि उनका बच्चा बीमार है, तो कम से कम आर्थिक रूप से चिंता नहीं उन्हें करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग तो हैं ही। उसके लिए मैंने अपने ऑफिस में तुरंत मीटिंग बुलाई, कई लोग इकट्ठे किए और मैंने बस ये बात कह पाई कि हुकुम भैया का बच्चा बीमार है और उन्हें हमें उसके इलाज के लिए आर्थिक रूप से कुछ मदद करनी है। सिर्फ बोल पाया मैं ये वाली बात। तब तक तो दोस्तों लोगों ने अपने पैसे निकाल के तैयार रख दिए। और ये तस्वीर मैं आपके सामने दिखा रहा हूं कि ये 2 मिनट के अंदर 11,000 रुपए इकट्ठे हुए थे। मुझे ये बात अभी भी याद है। बात थोड़ी सी पुरानी है। ये हुकुम सिंह है जो मैंने बाद में उन्हें बुलाया कि आपके लिए कुछ देना है। ये मैं खड़ा हूं इधर और स्टाफ है। 2 मिनट के अंदर 11,000 रुपए इकट्ठे हुए थे। ये एक अच्छी मिसाल बनी थी कि लोगों को मदद करनी चाहिए और लोग इसे जो है पावर के तौर पर देख लेते हैं या लोग इसे इंसानियत के तौर पर देख लेते हैं। ये नजरिया सिर्फ लोगों का है। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक अधिकारी की सबसे बड़ी पावर यही होती है कि वो हुकुम सिंह जैसे लोगों की मदद कर सके। जो आप देख पा रहे होंगे हुकुम सिंह के चेहरे पर चिंता, ऐसे लोगों की चिंताओं को कम कर सके। लेकिन हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि जो आज का स्टूडेंट है वो पावर को क्या समझता है कि साहब गाड़ी हमारी जा रही हो और टोल टैक्स ना लगे। लोग इस चीज को पावर समझने लगे हैं। लोग ये सोचते हैं कि साहब सरकारी गाड़ी टॉय टॉय हुटर बजाते हुए चौराहे से निकले तो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा हुआ हवलदार आपको सल्यूट ठोके। लोग इससे पावर समझते हैं, जबकि ये पावर नहीं है, ये तो प्रोटोकॉल है। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य हो गया है कि आजकल लोग पावर के पीछे पागल हैं, जबकि पावर तो ये है कि आपके एक सिग्नेचर से, आपकी बातों से हजारों लोगों को एक खुशी मिल सके, एक स्माइल मिल सके, उनकी जिंदगी में कुछ तनाव कम हो सके। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप अपनी पढ़ाई अच्छे स्तर पर कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखना कि पावर और प्रोटोकॉल में अंतर होता है। प्रोटोकॉल तो सुविधाएं हैं जो सरकार आपको देती है ताकि आप सहूलियत के साथ काम कर सको। बात एक दोस्तों ये है कि इस फोटो में आप देख रहे होंगे हुकुम सिंह साहब को। इसमें दूसरी बात यह है कि बात सिर्फ 11,000 रुपए की नहीं है कि हमने उन्हें 11,000 रुपए 5 मिनट में अरेंज करा दिए, बाद में कुछ और भी फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। बात इसमें दूसरी ये भी है कि मैंने एक डॉक्टर साहब थे जो इनके बेटे का इलाज कर रहे थे, उनको फोन करके कहा था कि डॉक्टर साहब हुकुम सिंह जो हैं, इनका बेटा आपके अस्पताल में भर्ती है और वो हमारे ऑफिस का स्टाफ है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो डॉक्टर साहब ने रिप्लाई में जवाब दिया कि ठीक है, इनसे हम चार्ज नहीं लेंगे। जो डॉक्टर की देखभाल का जो चार्ज होता है 1,000 रुपए प्रतिदिन का, वो नहीं लगेगा, बस दवाइयों का खर्चा आप करवा देना, बाकी कोई चीज नहीं लगेगी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि आप जब बड़े ओहदे पर बैठे तो कम से कम इतनी मदद लोगों की कर सकें कि अगर आपके फोन से कुछ काम अच्छे हो सकते हैं तो कर लेना। जैसे टीवी में आप देखते हो ना कि दाग अच्छे हैं, दाग अगर किसी को कहते हैं ना सरफेक्सल दाग अच्छे हैं, वैसे ही होना चाहिए कि अगर आपकी बात आपकी बात करने से किसी का भला हो सकता है तो फिर वो बात अच्छी है। ठीक है, इस वीडियो से आपको अगर कुछ सीखना है तो यही सीखना कि ये पावर नहीं है कि साहब कि हम किसी को उठवा लेंगे, जेल में भेज देंगे, ये तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे, देखो ये हमारी भौकाल है। ये सारी चीजें बहुत क्षणिक हैं, कुछ दिनों की रहती हैं, लेकिन अगर कोई चीज दीर्घकालिक है, लॉन्ग टर्म है, तो वो है आपको मिलने वाली दुआएं
और आपको दुआएं तभी मिलेंगी जब आप जनता को अपनी परिवार का हिस्सा मानेंगे, समझेंगे। शुक्रिया।